आप मरना चाहते हैं या जीना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी हार्ट अटैक से मरे, फैटी लिवर से मरे, हाई ब्लड प्रेशर से मरे, टेंशन से मरे, तो फिर ये काम जरूर करें। नंबर 1, सुबह का नाश्ता बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ 1 कप चाय पीनी है, क्योंकि अगर आप रोजाना सुबह का नाश्ता करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी, हेल्थ इंप्रूव होगी। नंबर 2, पूरे दिन में पानी 2 से 3 गिलास ही पीने हैं, क्योंकि अगर आप 2 लीटर पूरे दिन में पानी पिएंगे तो आपके जो गुर्दे हैं ना वो अच्छे तरीके से वॉश होंगे, यूरिन खुल के आएगा और बड़ा साफ आएगा, और चेहरे की स्किन आपकी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो पानी कम पिए ताकि ये चीजें ना हो। नंबर 3, सुबह एम्प्टी स्टमक, खाली पेट ब्लैक कॉफी विद लेमन जरूर पिया करें, ताकि आपके चेहरे की स्किन जल्दी खराब हो और हेयर फॉलिंग भी जल्दी हो, जिसम में थकावट रहे, वीकनेस रहे और पूरा दिन कुछ करने की हिम्मत ना रहे। नंबर 4, खाना खाने के फौरन बाद पानी जरूर पिया करें, ताकि आपका खाना जल्दी हजम ना हो और आपका पेट जल्दी निकले और आप बुरे लगें और अपनी एज से बड़े लगें। नंबर 5, रात का खाना खाने के फौरन बाद मीठा जरूर खाया करें, ताकि आपके ऊपर जो मोटापा है ना वो जल्दी है और आपको जल्दी हार्ट अटैक हो और आप फैटी लिवर में आना शुरू हो जाएं। नंबर 6, जंक फूड और फास्ट फूड ज्यादा खाया करें, ये आपके मुंह को जल्दी मोटा करती है और आपका पेट जल्दी बाहर निकालती है, और कॉन्स्टिपेशन भी आपको ज्यादा रहेगी, जिसकी वजह से आपकी तबीयत भी अच्छी रहेगी। नंबर 7, पूरे दिन में ठंडा पानी ज्यादा पिया करें, ये आपकी दिल की रोगों को जल्दी बंद करेगी, और जो खुराक आपके अंदर गई होगी ना ये ठंडा पानी उसको जमाने में हेल्प करेगी, ताकि वो देर बाद डाइजेस्ट हो। इस तरह आपका वजन भी जल्दी बढ़ेगा और मजीद किस्म की बीमारियां भी जल्दी आएंगी। नंबर 8, वॉक बिल्कुल नहीं करनी, वॉक करेंगे तो आपकी हेल्थ जल्दी इंप्रूव होगी और ये अच्छी बात नहीं है। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी, एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जॉइंट्स मजबूत होंगे, वजन भी कम होगा और बॉडी भी अच्छी शेप में आना शुरू हो जाएगी और ये अच्छी बात नहीं है। जॉगिंग बिल्कुल नहीं करनी, जॉगिंग करेंगे तो आपका स्टैमिना बिल्डअप होगा और जब आपका स्टैमिना बढ़ेगा तो आप अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगे, कई किस्म की बीमारियों से बचेंगे, हार्ट अटैक से बचेंगे, दिखने में जवान लगेंगे, पूरा दिन आपके अंदर एनर्जी रहेगी और ये अच्छी बात नहीं है। नंबर 9, जब दिल करे तब खाएं, बाहर से खाना है, अंदर से खाना है, खाएं, फास्ट खाना है, जंक खाना है, खाएं, बे टाइम खाना है, लेट नाइट खाना है, खाएं, खाने के साथ कोक पीनी है, पिएं, खाने के फौरन बाद चीनी वाली चाय पीनी है, पिएं, केक खाना है, चॉकलेट खानी है, मिठाई खानी है, जलेबी खानी है, कस्टर्ड खाना है, खीर खानी है, रबड़ी वाला दूध पीना है या रस मलाई खानी है, तो खाना खाने के फौरन बाद खाएं। नंबर 10, डाइट को बिल्कुल फॉलो नहीं करना ताकि आप स्मार्ट ना हो जाएं, बिला वजह लोग आपकी तारीफ करेंगे। डाइट को बिल्कुल फॉलो नहीं करना, ये ना हो कि जो आप कपड़े पहने वो आपको सूट कर जाएं। डाइट को फॉलो नहीं करना, ये ना हो कि आपका पेट अंदर चला जाए और आप दिखने में अच्छे लगे। डाइट को फॉलो नहीं करना, ये ना हो कि जो फ्यूचर में आपको बीमारियां लगनी है उससे आप बच जाएं। अगर आपका मिलने वाला या आपका खामद या आपकी बीवी अगर आपको वो ये बोले ना कि आपका जिस्म बड़ा गंदा है, लटका हुआ है, तो माइंड नहीं करना, बर्दाश्त करना है, गुस्सा नहीं खाना, ठंडे रहना है, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहना है और इसी गंदे जिस्म के साथ जीना है आपने। आज जो लोग आपकी तारीफें करते हैं ना वो 90% लोग आपसे झूठ बोलते हैं। ये कड़वा सच है जो हर बंदे को समझाना जरा मुश्किल है, तो उनकी झूठी तारीफों को असल आपने खुद बनाना है, अपने जिस्म को स्मार्ट करके, अच्छी डाइट करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, रेगुलर वॉक करके और अपनी एक रूटीन बना के मजीद अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूंगा और आपको शर्म दिलाता रहूंगा ताकि आपका जिस्म जल्दी स्मार्ट हो। मैं आपका आप देख रहे फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक लेते हैं, हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब आपने जो जिम की सारी एक्सरसाइज है ना वो मैं करके दिखा रहा हूँ। अब ये जिम आप देख रहे हैं बड़ा सादा सा जिम है, ये असल में मेरे उस्ताद का जिम है, मेरे कोच का जिम है। यहाँ पर असल में कंपटीशन के लिए लड़के तैयार होते हैं, इसलिए ये बड़ा रफ सा जिम है। तो लेकिन मेन मकसद आपको बताना, अब आप जब जिम की एक्सरसाइज, बाकी जो मेरी एक्सरसाइज है वो आपने तो करनी ही करनी है, ठीक हो गया, लेकिन जो जिम की जिस दिन होंगी मेरी बाकी फिर उस दिन वाली एक्सरसाइज नहीं करनी। हाँ, अगर जो हिम्मत होगी तो फिर जिम के बाद वो वाली एक्सरसाइज कर लीजिएगा जो कि लाइक बॉडी शेपिंग की होती है, पेट की होती है, साइडों की होती है, जो भी मैं बेचता हूँ। लेकिन जब जिम करना है तो प्रॉपर जिम करना। उससे पहले देखिए, जिम स्टार्ट करने से पहले चाहे देखिए चेस्ट का, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो चेस्ट का वर्कआउट बता रहा हूँ, ठीक है। एक दिन चेस्ट का वर्कआउट करेंगे, दूसरे दिन शोल्डर का वर्कआउट करेंगे, तीसरे दिन बाइसेप और ट्राइसेप का वर्कआउट करेंगे, ठीक है। ये 3 दिन जिम करेंगे, बाकी दिन दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। और अब आज जो चेस्ट की बता रहा हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप जब जिम आएंगे उससे पहले आपने सबसे पहले तो ट्रेडमिल करनी है, ट्रेडमिल वॉक करनी है, ठीक है। कम से कम 20 मिनट की वॉक या 15 मिनट की वॉक करनी, ताकि आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से वार्म अप हो जाए। उसके बाद वॉक करने के बाद जब आप खाली जगह पर आएंगे तो आपने स्क्वाट्स लगाने, सिंपल, लाइक 1 2 3 4 लगा लिए स्क्वाट। इसके 15 रेपिटेशन लगाने, ठीक है। मैं 4 लगा के दिखा रहा हूं। मेन मकसद है आपको सिर्फ नॉलेज देना, करना आपने खुद है। अगर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा तो वो तो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह बता रहा हूं वैसे ही करना है। पहले वॉक कर ली 10-15 मिनट की, ताकि बॉडी वार्म अप होगी। उसके बाद आपने 15 स्क्वाट लगाए, ठीक है। 15 स्क्वाट से आपकी जो लेग्स में जब ऐसे एक्सरसाइज लगाते हैं ना, तो इस लेग्स के थ्रू आपकी पूरी बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाती है। लगा लिए 15 स्क्वाट्स। अब मेरे पास पुशअप्स के लिए, आपके पास जो भी वहां पर इक्विपमेंट है ना पुशअप्स के लिए, तो पुशअप्स लगाने आपने जमीन पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस पे लगा के दिखा रहा हूं।
क्योंकि आप चेस्ट का वर्कआउट है। तो पहली एक्सरसाइज आपकी कौन सी है? ये पहली एक्सरसाइज मतलब कि पहला एक्सरसाइज का वार्म अप, ठीक है। आपने पुशअप्स लगाने, लाइक 1 2 3 4, ठीक है। ये जितनी भी एक्सरसाइज लगा के दिखाऊंगा, इससे आपकी बॉडी खूबसूरत शेप में आएगी। बॉडी बिल्डर नहीं बनेंगे, बॉडी खूबसूरत शेप में आएगी। पुशअप्स लगाए, आप चाहे जमीन पे भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहली वीडियो आपको सेंड की थी, ठीक है। मैं इस पे लगा के दिखा रहा हूं, आपके पास भी जिम में कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। इसके लगाने पहले 12, एक सेट हो गया। दूसरा सेट भी लगाएंगे इसका 10 का, और तीसरा भी इसका लगाएंगे 8 का। 12 10 8, ये हो गया आपका पहला वार्म अप। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हुई, अभी सिर्फ वार्म अप चल रहा है, ये पहला वार्म अप है। अब दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है? आपने ये देखे 1 kg का, ये मैक्सिमम 2 kg का या 3 kg का वेट पकड़ना है। छोटा वेट है, ठीक है, छोटा वेट है। बड़ा होता है इस साइज का, ये छोटा वेट है, ये वार्म अप के काम आता है। अब आपने बिल्कुल सीधा खड़े होना, हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है और लाते हुए अपनी चेस्ट की तरफ ऐसे मिलाना ऊपर को, ठीक है। इसके लगाने आपने टोटल 15, लाइक 1 हाथ सीधे रखने हैं, 2 3, ये भी आपके चेस्ट को पंप करेगा, 4 5, यानी कि 15 लगा लिए। 10-15 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर आपने 12 लगाने हैं। 10-15 सेकंड के रेस्ट के बाद फिर से आपने 10 लगाने हैं, यानी कि 15 12 10। इसके भी 3 सेट हो गए, ये भी दूसरा वार्म अप हो गया आपका। अब इसका तीसरा वार्म अप कौन सा है? ये मेरे पास छोटी 2.5 kg की प्लेट है, 2.5 kg की प्लेट मैं लगाऊंगा, ठीक है। ये तीसरा वार्म अप है, ये सेट लगेगा, लेकिन ये अभी वार्म अप चल रहा है आपका। 2.5 kg की प्लेट लगा ली। अब मैंने अपनी चेस्ट, जो मेरी चेस्ट है ना, अब उसके लेवल पे मैं इसको लेके आऊंगा, ठीक है। आपने बिल्कुल चेस्ट के लेवल पे ही हाथ रखने हैं और उसको ऊपर करना है, और वहां से रॉड आपने पकड़ना है। पकड़ लिया रॉड। अब पहला सेट लगाएंगे इसका, लेकिन पहला जो है वो हम वार्म अप करेंगे। कितने? 30 रेपिटेशन। बिल्कुल लाइट वेट है ना, तो सेट जरा रेपिटेशन ज्यादा लगाएंगे, लाइक 1 2 3। ये मैं सेट में समझाता हूं कि किस एंगल पे लेके आना, अभी सिर्फ वार्म अप चल रहा है। 1 4 5 6, मतलब कि 30 लगा लिए। आपने इसको रख देना है, ये सिर्फ 30 लगाने हैं, अभी सेट लगना है, ये सिर्फ वार्म अप चल रहा है। अब आपने ये 5 वाली प्लेट पकड़नी है, 5 kg की, ठीक है। इंक्लाइन पे आना है, इंक्लाइन पे बैठना है, अपनी बिल्कुल दोनों हाथ इससे मिला लेने हैं, ठीक है। ये वार्म अप है, ये चौथा वार्म अप है, यानी कि आपने हाथ अपने बिल्कुल चेस्ट के लेवल पे रखने हैं मिडल में, और उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। दोनों हाथ मिले होंगे तो ये मैक्सिमम यहां पर आपके ना खिंचाव पड़ेगा, आपको पंप महसूस होएगा अपनी चेस्ट, ठीक हो गया। 1 2 3 4, टोटल लगाने 15, 10 सेकंड का रेस्ट लेना है। उसके बाद दूसरा इसका वार्म अप करना है 12 रेपिटेशन का, पहले 15 का फिर 12 का, ठीक हो गया। ये हो गया 4 वार्म अप। अब आप ये मुझे शीशे में देख रहे हैं सामने, अब ये बटरफ्लाई है, ठीक है। बटरफ्लाई आपके पास इस तरह की जबरदस्त मशीन होगी, बटरफ्लाई आपने लेना है, वार्म अप करना है। बिल्कुल 3 से 4 प्लेटें रखनी है, 3 से 4 प्लेटों में आपने पिन डालनी है। उसके बाद आपने इसका, मेरे पास ये इस तरह की, क्योंकि ये इतना कंपटीशन के लिए है, आपके पास बड़ी अच्छी खूबसूरत प्रोफेशनल तरीके से होगी। आपने इसके लगाने हैं कितने? 15 रेपिटेशन, 1 2 3, ठीक है। बटरफ्लाई के 15 रेपिटेशन लगा लिए। थोड़ा सा रेस्ट लेना है 10 सेकंड का, फिर आपने पकड़ना है और दोबारा इसके 15 रेपिटेशन लगानी है। 15-15 टोटल 30 हो गए, बीच में 15-15 2 लगाने, ठीक है। ये हो गया आपके 5 वार्म अप। अब इसका आखिरी वार्म अप आपने कौन सा करना है? देखें आपके पास वो रॉड होता है ना, ये वाला जो ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हैं, आपने देखा होगा जिम में, ये पीछे बैक पे लड़के लगा रहे होते हैं। सेम इसी तरह इसको पकड़ना है आपने, और थोड़ा सेट लगाते हुए इसके लगाने 15 रेपिटेशन। पीछे आएंगे थोड़ा सा और अपनी चेस्ट को बाहर निकालेंगे, उसको चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। 1, चेस्ट बाहर निकालेंगे, 2 3 4, यानी कि इसके टोटल 15 रेपिटेशन लगाने हैं। ये भी आपकी चेस्ट को पंप कर देंगे। ये सारी जितने भी वार्म अप मैंने भी बताए हैं, ये सारे आपकी चेस्ट को पंप कर देंगे। जब चेस्ट आपकी पंप होगी ना, उसके बाद जब आप सेट लगाएंगे, तब आपकी जो चेस्ट है ना, वो उभर के बाहर आएगी और खूबसूरत शेप में आएगी। अब आते हैं असल सेट की तरफ। आपके 5 वार्म अप हो गए। अब आपने बेंच पे बैठ जाना, बिल्कुल सीधा लेट जाना बेंच पे। अब मैं आपको बताता हूं आपने पकड़ना किधर से है। अब आप ये सीधा लेटे हुए ना, अब आपकी ये जो चेस्ट है ना, आपने अपने चेस्ट के लेवल पे हाथ, यानी कि इतने बिल्कुल सीधे हाथ रखने हैं, ठीक हो गया। आपने पकड़ना है। अब ये देख लें, मेरे हाथ देख ले। अब जब मैं नीचे लेके आ रहा हूं तो मेरी चेस्ट के बिल्कुल मिडल में आ रहा है, और मेरे हाथ देख ले किधर है, ना ज्यादा अंदर है ना ज्यादा बाहर है, ठीक हो गया। बिल्कुल सीधे हाथ होने चाहिए आपके, ठीक है। और हाथ यूं नहीं रखने, हाथ आपने यूं रखने हैं, मतलब कि हाथ
यूं नहीं रखने, बिल्कुल सीधा रखने आपने। ठीक हो गया। इसके लगाएंगे हम, अब ये सेट स्टार्ट हो रहा है, अब ये वार्म अप नहीं है, ये पहला सेट है। पहले सेट में आप इसके 10-10 की प्लेटें लगाएंगे। ठीक हो गया। और आप पहला सेट लगाएंगे, अगर 5 की लगाना चाहते ठीक है, लेकिन 10 मतलब के राइट साइड पे और 10 लगाएंगे लेफ्ट साइड पर। अगर 10 आपको ज्यादा लगे तो 5-5 की 2 प्लेटें लगा लेना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तीसरे सेट में वेट बढ़ता है। ठीक है। इसके हम लगाएंगे 12 रेपिटेशन, 1 2 3, बिल्कुल चेस्ट के मिडल पे, 4 यानी कि 12 लगा लिए, रख दिया, 15 सेकंड का रेस्ट लिया, फिर उठाया, फिर आपने लगाने 12। ठीक है। 15 12 बिल्कुल सीधा रख दिया, 10-15 सेकंड का रेस्ट लिया, सेकंड का, मिनट का नहीं, और फिर उठाया, फिर आपने लगाने इसके 10 रेपिटेशन, 1 2 3। ठीक हो गया। ये हो गया आपके बेंच के 3 सेट। अब आना है आपने इंक्लाइन पर। ये देखें 10 की होती है ये वाली प्लेट, ये इंक्लाइन के लिए बहुत हैवी है, ये आप बेंच पे लगा सकते हैं। ठीक हो गया। इसको यहां सेट कर देता हूं मैं, आपका वहां पर बड़ा प्रोफेशनल अच्छा होगा, आपने अपने लिहाज से करना है, मेरा काम है गाइड करना। ठीक है। अब आपने सेम उसी तरह, जिस तरह आप बिल्कुल चेस्ट के लेवल पे हाथ रखे थे ना, उसी तरह चेस्ट के लेवल पे ही हाथ रखने हैं। ठीक हो गया। मैं आपको खाली लगा के दिखा रहा हूं। आपने इसके मैक्सिमम 5-5 की प्लेटें आहिस्ता आहिस्ता, देखें जो पहला सेट लगाया ना 3 का, जो 15-12, पहले में 5 लगानी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 छोटी प्लेटें और लगा लेना, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 की तरफ आना। ठीक है। डे बाय डे हर चीज को एक्सटेंड करना, तभी बॉडी, तभी आपकी जो बॉडी है वो शेप में आती है, और तभी आपका मसल जो है वो ग्रो करता है। इसके भी आपने पहले 5 लगाने हैं, दूसरे सेट में छोटी 2 प्लेटें और लगा लीजिएगा 2-2 kg की, तीसरे सेट में छोटी 2 प्लेटें और लगा लीजिएगा, तो टोटल आपका 7, 8, 10 kg तक पहुंच जाएंगे आप। आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड होता रहेगा। आपने भी दूसरे सेट में इसके, सॉरी, इसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट की, अब ये वाला काम क्या करती है, या जो आपकी चेस्ट का ऊपर वाला हिस्सा है ना, आपकी अपर चेस्ट, उसको उठाती है। ठीक है। अब आपने इसके भी लगाने हैं 12 रेपिटेशन। 1, देखिए जब ऊपर करेंगे ना तो चेस्ट को टाइट कर लेना है, 2, ऊपर करेंगे चेस्ट को टाइट कर लेना है, 3, फिर बता रहा हूं ऊपर करेंगे चेस्ट को टाइट कर लेना, 4, इसके लगाएंगे मतलब कि 12, 10 सेकंड का रेस्ट लिया, फिर 10 सेकंड का रेस्ट लिया, और फिर 8। ये आपको स्क्रीन में लिखे नजर आ रहे हैं रेपिटेशन में कितने लगा रहा हूं। ठीक हो गया। अब पहली बेंच होगी, इंक्लाइंट होगी, अब चलते बेंच के डंबल्स की तरफ। अब एक्सरसाइज नंबर 3 कौन सी है, देखिए मैं ये छोटे वेट से करके दिखा रहा हूं, आपने इससे, ये 2 kg का वेट है, आपने मैक्सिमम 5 kg का वेट लेना है। लेट के बिल्कुल सीधा, हाथ बिल्कुल चेस्ट के लेवल पे रखने हैं, और बिल्कुल सीधा खोलना है, बिल्कुल सीधा खोल के वापस लेके आना है। ठीक है। और दोनों वेट्स को हल्का सा मिलाना है, चेस्ट टाइट रखनी है, हाथ बेंड नहीं होनी चाहिए। कितने लगाएंगे शुरू में इसके 12, लाइक बिल्कुल स्लो लगाएंगे, 1, तेज नहीं लगाने, बिल्कुल स्लो, हाथ सीधे, 2, बिल्कुल स्लो, 3, हाथ सीधे रखने। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि यार अक्सर हम तो जिम में देखते हैं लड़के ये लगा रहे होते हैं, देखिए उनकी बॉडी होती है और शेप की, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करनी होती है जो मसल ग्रो करने में हेल्प करती है। आपका वो काम नहीं, आपने बॉडी शेप में पहले लेके आनी है, बॉडी बिल्डिंग बाद में करेंगे। ठीक है। पहले बॉडी शेप में तो आए खूबसूरत, बिल्कुल सीधा रखनी है। पहले इसके लगाएंगे हम 12, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, दूसरे सेट में लगाएंगे 10, स्लो करना है, देखिए स्लो करेंगे उतना फर्क पड़ेगा। दूसरे सेट में 10 लगा लिए, थोड़ा सा रेस्ट लिया, तीसरे सेट में इसके 8 लगाएंगे, बिल्कुल सीधा रखना है बाजू, और बिल्कुल सीधे ऊपर लेके आना है। ठीक हो गया। ये होगी आपकी तीसरी एक्सरसाइज। उसके बाद आना इंक्लाइन पर। आपने ये देखिए इंक्लाइन पर बैठ गए, आप अपने चेस्ट के लेवल पर रखना है, और ऊपर लाके आपने मिलाना है इसको। ठीक हो गया। आपने ऊपर लाके इसको मिलाना, लेकिन फिर बता रहा हूं स्लो लगाना, तेज नहीं लगाना। आपने अक्सर लड़के देखे होंगे 1, 2, देखिए उन्होंने चीजें ली होती हैं, उनका तरीकाकार ही डिफरेंट होता है। उन्होंने ये वाली एक्सरसाइज नहीं करनी होती, उन्होंने अपने मसल को ग्रो करना होता है। आपने बिल्कुल सीधा रखना है, आराम से ऊपर लेके आना है, 1, 2, ऊपर लाके मिलाना है, 3, पहले लगाएंगे 12, फिर लगाएंगे 10, और फिर लगाएंगे इसके 8। ये नहीं कि आपने अगली दफा जब लगाएंगे तो 12, 10, 8 ही, देखिए हर चीज को एक्सटेंड करना है। नेक्स्ट टाइम जब लगाएंगे ना, सारे सेट के जो भी एक्सरसाइज लगाएंगे उसके 2-2 रेपिटेशन आपने बढ़ाने हैं। यानी कि आज इसके 12 लगाए ना, तो नेक्स्ट टाइम आपने 14 लगाने हैं, उससे नेक्स्ट टाइम आपने 16 लगाने हैं। चीजों को एक्सटेंड करेंगे तो आपका मसल ग्रो करेगा। ये होगी आपकी 4 एक्सरसाइजेस। अब आपके पास ये आ जाती है आपकी क्रॉस केबल। ठीक है। ये आपके पास जिम में होगी,
सारी एक्सरसाइज आपके पास जिम में होगी, इक्विपमेंट होगी। मेरा बताने का मकसद ये है कि मेरे पास ये वाली है, ठीक है, यहां पर जो मौजूद है। आपने बिल्कुल सीधा खड़े होना है, एक स्टेप आगे लेना है, बॉडी थोड़ी सी बेंड करनी है और अपने चेस्ट के लेवल पे हाथ रख के इसको आगे की तरफ लेके आना। इस दौरान मुंह नीचे नहीं रखना आपने और ज्यादा बेंड नीचे की तरफ नहीं करना, अपने चेस्ट के लेवल पे लेके आएंगे, चेस्ट के लेवल पे स्लो लगाएंगे। आते हुए देखें, 1 रोकेंगे 1 मिनट 1 सेकंड के लिए, 2 रोकेंगे 1 सेकंड के लिए, 3 रोकेंगे 1 सेकंड के लिए, 4 5 6। मैक्सिमम जो प्लेटें आपने लगानी है ना वो 2 प्लेटें आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करनी है। नेक्स्ट सेट में आपने 3 प्लेटें लगानी है, उससे नेक्स्ट सेट में आपने 4 प्लेटें लगानी है। आपको लगेगा ना कि यार आप जरा हैवी हो रहा है, तो फिर आपने उससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को एक्सटेंड करना है। इसके भी आपने 3 सेट लगाने हैं, पहला 15 का, फिर 12 का, फिर 10 का, ठीक है। ये आपकी 5वीं एक्सरसाइज थी। अब आपने बटरफ्लाई की तरफ आना है। ये वही है जो मैंने शुरू में वार्म अप करके दिखाई थी, बहुत लाइट वेट से 2 से 3 प्लेटों में, ठीक है। अब आपने इसकी प्लेटें 6 से 7 तक रखनी है, ठीक हो गया। अब आपने वही एंगल रखना है जो भी आपके पास वहां पर एंगल पकड़ने का मौजूद होगा, अपनी चेस्ट की तरफ लेके आना, ठीक है। इसके लगाएंगे हम 15 रेपिटेशंस और फिर हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर लगाएंगे इसके 12, क्योंकि जब आप वार्म अप कर रहे थे फिर तो आप 15-15 के 2 आपने लगा लिए थे, लेकिन अभी इसकी प्लेटें हैवी होंगी। सेट में हमेशा हैवी लगाते हैं, ठीक हो गया। जितने आपको लगता है कि यार ये हैवी है, मैक्सिमम 6 से 7 प्लेटें रखिएगा। और फिर 10 सेकंड के रेस्ट के बाद या 15 सेकंड के रेस्ट के बाद या 20 सेकंड के रेस्ट के बाद 15, 12 और आखिरी सेट इसका 10। आपने हर एक्सरसाइज के 3-3 सेट लगाने, 3 सेट से ऊपर नहीं जाना आपने, ठीक हो गया। उसकी वजह है क्योंकि 3 सेट से स्टार्ट करेंगे, कम रेपिटेशन से स्टार्ट करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को डेवलप करेंगे, ग्रो जल्दी करेंगे। अगर आप शुरू में ज्यादा लगाएंगे ना तो फिर आपका मसल ग्रो नहीं करेगा। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज काउंट करती है। ये हो गया आपकी 6 एक्सरसाइजेस। अब ये आखिरी एक्सरसाइज, इस सारी जितनी भी आपने एक्सरसाइज लगाई है ना, ये आखिरी जो इसकी एक्सरसाइज है ना, ये इन सारी एक्सरसाइज की मां है। ये क्या करेगी, यही चीज आपकी चेस्ट को उठाती है और चेस्ट उठाना ही बहुत बड़ा मसला होता है, ठीक है। बना तो लड़के लेते हैं, आपने अक्सर देखा होगा लड़कों की चेस्ट तो बनी हुई है लेकिन लटक जाती है जब वो छोड़ते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ लाइट वेट से कभी लटकेगी नहीं। आपने मैक्सिमम देखे, मैं आपको, ये मेरे पास है 5-4 kg का वेट है, आपने मैक्सिमम 10 kg का वेट लेना है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करेंगे ना। अभी आप 10 kg का लगाएंगे, महीने बाद आप यही चीज 20 से 25 kg का भी लगा रहे होंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप डेवलपिंग अपने अंदर देखेंगे। आपने बिल्कुल बेंच के ऊपर इस तरह लेट जाना है, लेट के आपने दोनों हाथ मिला के वेट पकड़ना है, सर आपने नीचे रखना है, ठीक है, सर ऊपर नहीं रखना, सर आपने नीचे ही रखना है, टांगे आपने बंद कर लेनी है और जाते हुए पीछे इसको पूरा पीछे लेके जाएंगे और स्लो लेके जाएंगे, ठीक हो गया। और वापस भी स्लो लेके आएंगे और चेस्ट के लेवल पे रखेंगे। ये हो गया पहला रेपिटेशन। 2, जितना नीचे लेके जा सके। 3, यही चीज आपकी चेस्ट को उठाएगी। ये इन सारी एक्सरसाइज की मां है, ठीक है। इसका भी आपने 15, 12 और 10, ये जितनी भी मैंने अभी तक आपको चेस्ट की एक्सरसाइज बताई है, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए है। जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हो ना, मैं आज भी यही लगा रहा हूं, मैं कोई एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं कर रहा, इसलिए मेरी बॉडी शेप में है। मैंने अक्सर आपने लड़के देखे होंगे पता नहीं कौन कौन सी लगाते हैं, लेकिन वो कंपटीशन के जिन्होंने तैयार होना होता है, जो एक्स्ट्रा लगाते हैं। आपने अगर अच्छी बॉडी शेप करनी है ना, तो ये इतनी एक्सरसाइज बहुत है, लेकिन ये स्टार्टिंग के लिए है। एंगल और भी बहुत ज्यादा है, वो मैं बाद में जाके बताऊंगा। पहले जितनी भी मैंने अभी ये चेस्ट की एक्सरसाइज बताई है, पहले इसको स्टार्ट करें। जितने मैंने रेपिटेशन बताए हैं ना, ये नहीं कि आप 15 दिन बाद अगर कर रहे हैं तो आपने उतने ही लगाने हैं, नहीं। नेक्स्ट टाइम जब चेस्ट की बारी आएगी, यानी कि आज चेस्ट लगा ली, कल लगाएंगे शोल्डर्स, परसों लगाएंगे बाइसेप और ट्राइसेप। एक हफ्ते बाद जब दोबारा चेस्ट की बारी आएगी, दोबारा जिम का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, तो ये नहीं कि जितने पहले लगाए थे उतने लगाने हैं, आपने अपने रेपिटेशंस को बढ़ाना है। जहाँ 12 रेपिटेशन आज मैं बोल रहा हूँ ना, कल आपने वही 12-15 पे लेके जाने हैं। उम्मीद आपको समझ लग गई होगी।